हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल एपिक एजू पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा के अंदर बहुत कुछ इस समय हलचल मची हुई है, बहुत सारी खलबली मची हुई है, चाहे वो राजनीतिक तौर से हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे सरकारी नौकरी को लेकर हो, चाहे टीजीटी भर्ती। तो सभी के बीच में मैं आपको जो अपडेट आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से आ रही है दोस्तों, आला अधिकारियों की तरफ से, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप वीडियो को देखते हो यार, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, जब वीडियो देखते हो तो दोस्तों अपना प्यार दो, क्योंकि भाई हमारे तो रियल ब्रांड एम्बेसडर आप लोग ही हो यार। तो आप लोगों की हमें क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिसका तरीका शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि क्या अपडेट चल रही है दोस्तों। सबसे पहले जो हमारे ग्रुप डी के साथी हैं, उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं और कुछ ज्वाइनिंग की है, कुछ ड्यूटी स्थल पर ज्वाइनिंग ड्यूटी आ रही है, तो उनको हम बाद में उनकी चर्चा करेंगे। 56-57 भाइयों वाले भाइयों को भी हम बोलेंगे, जेई वालों को हम बोलेंगे कि टीजीटी साथियों से किस प्रकार आपको सीखना चाहिए यदि भर्ती पूरी करवानी है। तो बिल्कुल भाइयों, जो हमारे साथी हैं, हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो टीजीटी भर्ती है दोस्तों, ठीक है, यदि मैं इस टीजीटी भर्ती की बात करूं दोस्तों, तो लगभग आपकी 7500 बच्चों की लमसम क्या है आपकी ज्वाइनिंग इसमें होने वाली है। लेकिन साथियों ये देखो कि कुछ एक बच्चे हैं दोस्तों, जिनकी हौसलों को हमें सलाम करना पड़ेगा दोस्तों, उनको सलाम ठोकने का दिल करता है दोस्तों। ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया है, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, चाहे ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हो दोस्तों, ठीक है, धरना प्रदर्शन हो, ठीक है, या फिर जींद के अंदर, जींद या करनाल में प्रोटेस्ट हो वहां पर, और एक और जो सबसे हटकर इन्होंने किया है दोस्तों, चाहे पैदल यात्रा हो कोसली से पंचकुला तक की, ठीक है वो, और उसके बाद पैदल यात्रा पूरी करने के बाद फिर से ताऊदेलाल पार्क से हरियाणा ऑफिस तक की धरना प्रदर्शन हो, ठीक है, वो विद परमिशन। जो काम हमारे इन साथियों ने किया है वास्तव में ही सराहनीय काम है। ये भर्ती जितना इन्होंने प्रयास किया है ना, इसके हिसाब से ये कभी की ये भर्ती पूरी हो जाती। सिर्फ एक समस्या है, उस समस्या पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि जो लाखों अच्छाइयां हैं वो मैं आपको बता दूं। आज फिर इन लोगों ने शानदार काम किया दोस्तों, आज फिर जो काम किया इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है दोस्तों। और शानदार आप बोलोगे कि सर बहुत तारीफ कर रहे हो, इनकी भर्ती पूरी हो गई क्या? पूरी नहीं हुई, लेकिन भाई बहुत जल्द पूरी भी हो जाएगी जो इनके प्रयास है। अब वो शानदार कैसे, वो भी सुन लो। आज इन्होंने क्या दोस्तों मीटिंग की है अपनी, ठीक है, और मीटिंग भी कहां पर दोस्तों, सीएम आवास पर, ठीक है, भारती दी से इन्होंने मीटिंग की है दोस्तों, और बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड किया गया है। भारती दी ने इनको बताया है कि हम आपकी भर्ती पूरी करना चाहते हैं, और स्पेशल दोस्तों मीटिंग के लिए क्या है, जो स्पेशल इन बच्चों को सीएम आवास से बुलावा आया है, स्पेशल बुलाया गया है दोस्तों इन टीजीटी वाले साथियों को। जो इनके प्रयास है ना, इनके प्रयासों को देखते हुए दोस्तों स्पेशल बुलाया गया है, ठीक है। और वहां पर जो भारती जी थे, ठीक है, उन्होंने इनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्दी हम आपके हो जाएंगे। उसके बाद भारती जी ने इसके अलावा इनकी जो एक मीटिंग तो दोस्तों ये सुबह हुई थी, और एक मीटिंग दोस्तों अब शाम को 5 बजे हुई है दोस्तों। जो 5 बजे वाली मीटिंग है दोस्तों, उसमें भारती जी ने इनको एजी साहब शामिल थे,
ठीक है। और आपके जो डीएजी साहब थे, डबल एजी साहब थे, साहिबा थी जो आपकी श्रुति जैन जी, ठीक है, श्रुति जैन जी वो शामिल थे। और भी जो आला अधिकारी थे वो शामिल थे, भारत भूषण जी शामिल थे। तो इस प्रकार से एक ही जो इस मीटिंग में दोस्तों काफी सारे बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे दोस्तों, काफी बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर शामिल थे दोस्तों। और सब ने क्या है अच्छे तरीके से इनके साथ वार्तालाप किया है, हर एक पॉइंट को इन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। और उस पर एक एजी साहब ने बताया है कि इस पर जब तक आपकी 5 अंकों की जो वर्डिक्ट है वो नहीं आ जाती, जब तक 5 अंकों पर वर्डिक्ट नहीं आ जाती या जो जजमेंट है फाइनल वो नहीं आ जाता, तब तक क्या है आपकी ये भर्ती पर क्या रहेगा, स्टे रहेगा, ठीक है। ये ऐसा कोर्ट की तरफ से बोला गया है। और एजी साहब ने आज इस बात की पुष्टि टीजीटी वाले साथियों के साथ की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जिस दिन भी वर्डिक्ट आ जाएगी उसके तुरंत बाद आपका क्या होगा कि आपका यदि रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग हमसे यहाँ पर आकर दोबारा मिल सकते हैं, दोबारा हमसे मिल सकते। तो ये जो अपडेट आ रही है बहुत बड़ी अपडेट है। अब जो एजी साहब थे दोस्तों उनको उन्होंने बोला है, एजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है दोस्तों यहाँ पर। और उन्होंने इस मीटिंग में बोला है, जब बच्चों ने पूछा, जब एजी साहब ने पूछा, एजी साहब से बच्चों ने पूछा कि सर 5 अंकों पर वर्डिक्ट कब आ रही है, 5 अंकों पर वर्डिक्ट कब आ रही है दोस्तों। तो एजी साहब का था कि एक जो नेक्स्ट वीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीक में आपकी जो है वर्डिक्ट आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने टाइम दिया है दोस्तों कि आपकी दिन तक 14 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी जो वर्डिक्ट है 5 अंकों पर आने वाली है। तो ये बेहद ही दोस्तों एक खुशखबरी है, ठीक है, जो इस मीटिंग से निकल कर आई है। ये सिर्फ टीजीटी वाले साथियों के लिए नहीं है, बाकी जितनी भी भर्तियां हैं सबके लिए भी बहुत ही खुशखबरी है। बेशक से ये हटो या ये जारी रहो, लेकिन कम से कम भर्तियां तो क्या होंगी, पूरी होंगी। अब जो अपडेट आई दोस्तों, मैं 56 और 57 वाले साथियों को बोलना चाहूंगा और साथ में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जेई वाले स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि भाई मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आपकी भर्ती पूरी नहीं होगी। साथियों ये देखो कि टीजीटी वाले साथियों ने जितना प्रयास किया है, ठीक है, क्या आप लोगों ने इतना प्रयास किया है, आप ठीक है इतना प्रयास किया है? तो इसका स्पष्ट जवाब है दोस्तों, इतना प्रयास नहीं किया गया जितना हमारे जो टीजीटी के भाई है वो प्रयास कर रही हैं। और खास तौर से यदि हम एचएससी जेई के भाइयों की बात करें, ये तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया के बच्चे हैं ये सारे के सारे, लग ही नहीं रहा हरियाणा के हैं, दूसरी ग्रह से लगता है आकर ज्वाइन करेंगे। 56-57 वाले फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे जींद प्रोटेस्ट हो दोस्तों, ठीक है, चाहे आपका करनाल प्रोटेस्ट हो, ठीक है। अब इन लोगों ने एक नया भिवानी के अंदर प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लिया है दोस्तों। भिवानी में ये नेक्स्ट प्रोटेस्ट रहेगा। आपको जो इसकी डेट है आपकी लगभग 12 या 13 मार्च की है, जो भी फिक्स होती है साथियों आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो लेकिन प्रयास जितने टीजीटी वालों ने किए हैं इतने इन लोगों ने नहीं किए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से टीजीटी वाले भाइयों ने इसका प्रयास किया है। लेकिन अब मैं बोल रहा था ना कि एक कमी है, ठीक है, कि भाई टीजीटी भर्ती फिर इतने प्रयास के बाद भी पूरी क्यों नहीं हुई, टीजीटी भर्ती इतने प्रयास के बावजूद भी पूरी क्यों नहीं। उसकी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रीजन है, चाहे आप बात कर लो एचएसएससी ऑफिस के सामने, चाहे एचएससी ऑफिस के सामने धरने प्रदर्शन की बात कर लो, या जींद और करनाल प्रोटेस्ट की बात कर लो, या पैदल यात्रा की बात कर लो, ठीक है, पैदल यात्रा की बात कर लो, या आज जो मीटिंग होनी थी इसकी बात कर लो साथियों। इनकी जो सबसे बड़ी कमी है जिसकी वजह से भर्ती पूरी नहीं हुई है अब तक, वो है दोस्तों नंबर ऑफ काउंटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग पर हेड, ठीक है। यानी दोस्तों इनके सिरों की संख्या ज्यादा नहीं है। अब मैं सिरों की संख्या क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, सीधा सीधा मेरा मतलब है दोस्तों भीड़ से,
ठीक है, भीड़ से, चाहे पैदल यात्रा हो दोस्तों। पैदल यात्रा में भी क्या है दोस्तों, 5 या 7 बच्चों ने ही पूरी यात्रा, 5-7 बच्चों ने पूरी की है। बीच बीच में हालांकि कभी 15 हो गए, कभी 20 हो गए, लेकिन वो भी पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं टीचर। कोई प्राइवेट जॉब पर लगा हुआ है दोस्तों, नौकरी पर लगा हुआ है, वो छोड़ना नहीं चाहता, आना नहीं चाहता, घर उनसे नहीं छूट रहा है। तो ये एक कमी है दोस्तों, जिसकी वजह से ये भर्ती पूरी नहीं हुई। और ये सेम कमी दोस्तों हमारी किसके साथ है, 56-57 के साथ है, जेई के साथ है, सभी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 20 रिवाइज रिजल्ट के साथ है। इसलिए भर्तियां पूरी नहीं हो रही, उसका खास रीजन ये है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रुप डी भर्ती की। ग्रुप डी भर्ती में दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, लगभग 10,997 पदों पर यह भर्ती हुई थी। और इनकी ज्वाइनिंग तो पहले ही हो चुकी थी दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिल चुका था। अब दोस्तों इनको पोस्ट भी मिल चुकी है, ठीक है। और जब ज्यादातर को क्या है दोस्तों, डीसी ऑफिस में पीएन पोस्ट पर ज्यादातर को सिलेक्ट किया है। और आज जो हमारे हिसार वाले साथी थे, उनकी लिस्ट भी आ गई है, कैथल वालों की लिस्ट भी दोस्तों आ गई है, और भिवानी वालों की भी लिस्ट आ गई है, जो सबसे ज्यादा परेशान थे, तो उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। और काम उनको भी बुला लिया गया है सिग्नेचर करके। कुछ जगह पर रोज बुलाया जा रहा है दोस्तों, 9 बजे से 9 AM से 5 PM तक बुलाया जा रहा है। कुछ को ऐसा बोला जा रहा है कि भी कॉल कर लेंगे। अब कुछ समस्याएं आई है दोस्तों बच्चों की, ठीक है, कुछ समस्याएं अब आनी स्टार्ट हो गई हैं, जो हम पहले बोल रहे थे भाई आप तैयारी करते रहो। कुछ की समस्या है दोस्तों कि किसी का एग्जाम है, अब ज्वाइनिंग हो गई, किसी का एग्जाम है, अब उसके ज्वाइनिंग हो गई, वो क्या करे। तो दोस्तों इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि भाई यदि आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, या आगे तैयारी करनी है, ठीक है, एग्जाम देना है कोई, तो जब नौकरी मिल गई है तो आपको निसंदेह जॉब पर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आपको यदि विदाउट पे रहकर कुछ प्रोसेस है तो वो आप अपना सकते हो विभाग से बात कर, ठीक है, डीसी ऑफिस में बात कर। एक जो समस्याएं आ रही है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे से चाय पानी का काम करवाया जा रहा है, चाय बनवाई जा रही है, पानी पिलवाया जा रहा है। तो साथियों एक बात यह है दोस्तों, जब आपकी डीसी ऑफिस के अंदर ड्यूटी लगी है और आप ग्रुप डी कर्मचारी हो दोस्तों, तो और आपसे करवाएंगे ही क्या, ये तो आपका मुख्य काम है दोस्तों, मुख्य काम है दोस्तों। जब आपकी ड्यूटी किसी बड़े आपका ग्रुप ए अधिकारी के साथ ड्यूटी लगेगी, डीसी वगैरह या एसडीएम वगैरह के साथ, तो आपसे ये काम करवाए जाएंगे। तो और पीएन की पोस्ट पर हो तो आपको ये करने भी पड़ेंगे, अच्छे से आप चाय वगैरह बनाना सीख लो। फाइल के साथ साथ ये काम ग्रुप डी कर्मचारी को पीएन का करना पड़ता है। तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ को समस्याएं हैं कि उनको थोड़ा सा दूर दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कोई जींद का है दोस्तों, जींद वाले को, या कोई नरवाना का है दोस्तों, नरवाने वाले को जींद भेज दिया है, उचाने वाले को नरवाना भेज दिया है। तो भाई ये कोई बड़ी बातें नहीं होती, इतना तो एडजस्ट करना क्या है, सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या है, जब आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी पोर्टल ओपन कर फिर भी उसी प्रकार से आपकी पोस्ट ऐसे ही मिलेगी। ये नहीं है कि आप इन छोटी छोटी बातों के लिए आप डीसी ऑफिस या उनका माथा खाओ, वहां जाकर बहुत काम है दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है, तो जहां आपको ड्यूटी मिलती है तो आप प्लीज ड्यूटी करिए, ठीक है। और कुछ समस्याएं जो उनकी है, जो दोस्तों जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो सेकंड लिस्ट की, ठीक है। जैसे आज एजी साहब ने बोल दिया है कि आपका 7 से 14 दिन के अंदर जो है वर्डिक्ट आ जाएगा, और ज्यादातर संभावना है कि मोस्ट प्रोबेबल यानी 90% चांस है कि नेक्स्ट वीक में ही आपकी क्या हो जाए, आपका नेक्स्ट वीक में ही आपकी क्या हो जाए, आपका 5 नंबर पर वर्डिक्ट आ जाए। तो उसके बाद आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो भी लगा दी जाएगी, और वो बिल्कुल तैयार है। और जो 2667 पदों पर ही आपकी क्या है, सेकंड लिस्ट लगाई जाएगी। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि चुनाव के बाद लगाए, तो क्योंकि ये बड़े अधिकारी होते हैं दोस्तों, इनको पता नहीं होता इतना, लेकिन इनको जजमेंट स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ती है ताकि आप और हम भड़के नहीं, जो जनता है अंडर कंट्रोल रहे। तो इस प्रकार की जो ये अपडेट आ रही थी, जो सबको आपको देना बहुत जरूरी था साथियों, और वही हमने पहुंचाने का काम किया है। फिर भी आपको ये लगता है कि हमारे द्वारा जानकारी सही नहीं है, तो हमें आप करेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और कोई आपके पास ज्यादा कोई जानकारी हो तो आप हमें
ईमेल कर भी हमें न्यू अपडेट दे सकते हो। धन्यवाद साथियों। और चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर करो। तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।